अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. मंगल को वजारत सेहत की वजारत के एदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में 1,27,510 ताज़ा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो 54 दिन में सबसे कम तरीन है, जबकि यौमिया मजबूत इम्तियाजी शरह 6.62% रह गई है। भारत में कोविड-19 में 1.27 लाख नए वाक़यात दर्ज हैं। पिछले 24 घंटों में 2,795 अमवात, फाल मामलात 18.9 लाख है। मरकजी वजारत सेहत ने मंगल को कहा कि कोविड वैक्सीनों का मिलाप मजीद ताज़ा कारियों तक प्रोटोकॉल नहीं है। एक ही वैक्सीन दोनों खुराकों के लिए दी जाएगी। वैक्सीनों के इख्तलात पर बैनुल-अक़वामी तहकीक जारी है, क्योंकि इसके मज़बूत असर होने का इम्कान भी काबिल फ़हम है, लेकिन इसके मौसर रद्द अमल को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता है। ये एक हल तलब हल साइंसी सवाल है, साइंस इसे हल करेगी। मरकजी वजारत सेहत की जॉइंट सेक्रेटरी लावा अग्रवाल ने कहा, फाल मामलात में 50% कमी वाक़या हो रही है। एक दिन में फाल मामलात में 1.3 लाख की कमी वाक़या हुई है। 30 रियासतों में एक हफ्ते से मुकदमात में मुसलसल कमी आ रही है। ये एक मुस्बत रुझान है। इन्होंने मजीद कहा, पिछले 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 1,27,000 केस रिपोर्ट हुए हैं। 28 मई से मुल्क में 2 लाख से भी कम वाक़यात की इत्तला दी जा रही है। मुल्क में इन्फेक्शन में कमी आ रही है। मंगल के रोज़ मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में दाखिल कराया गया। गालिबन कोविड के बाद की पेचीदगियों का खदशा है। इसने 1 माह कबल कोविड के लिए मजबूत तजुर्बा किया था। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने 11 गैर बीजेपी वज़ीर आला को ख़त लिखते हुए सेंटर से कोविड वैक्सीन तलब की है। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए इस जगह की पैरवी करें। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स TVS हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। Salaries, benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. भारत में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत, कौमी दारुल हुकूमत में पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे इजाफे से $94.49 और डीजल की कीमतों में 23 पैसे इजाफे से 85.38 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को मंगल 1 जून को चारों मीटरों के पार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। 4 मई के बाद से अब 17 कीमतों में इजाफा किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक डीजल की कीमतों में 23 पैसे इजाफे से 85.15 रुपये फ़ी लीटर से 85.38 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। मुंबई में 29 मई को पेट्रोल ने 100 रुपये का हिस्सा अबूर कर लिया है और मालियाती सरमाए में नज़रसानी शुदा कीमत 100 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर हो गए हैं। डीजल मुंबई में फ़ी लीटर 92 रुपये 69 पैसे हो गया है। मजीद ये कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुतअद्दिद शहरों में पेट्रोल की शरह पहले ही 100 रुपये की हद को अबूर कर चुकी है। वैल्यू एडेड टैक्स या VAT की वजह से मुल्क की रियासतों में ईंधन के नर्ख मुख्तलिफ होते हैं। झेल में 4 मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल की ताज़ा तरीन कीमतें हैं। दिल्ली में 85 रुपये 38 पैसे 94 रुपये 49 पैसे, मुंबई में 92 रुपये 69 पैसे 100 रुपये 72 पैसे, चेन्नई में 90 रुपये 12 पैसे 95 रुपये 99 पैसे, कोलकाता में 88 रुपये 23 पैसे 94 रुपये 50 पैसे। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। नितोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक परबलिया कोलवरी के करीब सोटपुर एरिया मैनेजमेंट एरिया JCC रहनुमा के मुताबिक सोमवार की शब होने वाले इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक मंगली मंडी जो अराजी के बदले नौकरी के मुतालबे पर कोलवरी माइल के करीब धरने पर बैठी थी, सोमवार की रात 9 बजे के करीब इसे
रोक दिया गया। मामला 15 दिन में तय करने का फैसला किया गया है। मीटिंग में इंतजामिया की जानिब से सोहटपुर इलाके के वजीर आजम अग्निमय दास गुप्ता, वजीर आजम देबाशीष मुखर्जी, परबलिया कोलवरी के एजेंट मैनेजर आनंद प्रकाश, इलाका जेसीसी के दामोदर सिंह, के केएमसी के बोधनारायण सिंह, भौमिस के जीनानाथ चौबे, केकेएससी के हीराराम सिंह, पंचायत मेंबर राधाश्याम साव, नितोड़िया पंचायत समिति के नायब सदर शांति भूषण प्रसाद यादव, नितोड़िया पुलिस और दीगर मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक ईसीएल ने सन 2005 में देवश्री खोलिकान के लिए गोभी शेषी के रिहायशी मंगली मंडी से जमीन ली थी। मंगली का इल्जाम है कि इसने कंपनी को 2 हेक्टर 46.7 अराजी दी है, लेकिन कंपनी ने कम जमीन की वजह से आज तक नौकरी नहीं दी है। जमीन के बदले मुलाजमत के मुतालबे पर मुतअद्दिद बार भूख हड़ताल करने वाली मंगली का कहना है कि अब इन्हें बताया जा रहा है कि इस वक्त जमीन के बदले नौकरी की कोई कायदा नहीं था। इसकी वजह से मंगली एक बार फिर सोमवार के रोज कोलवरी झुकाव के करीब धरने पर बैठ गई, जिसकी वजह से पैदावार रुक गई। सोमवार के रोज लाइन के करीब इंतजामिया ने इलाका जेसीसी मेंबरान और मुकामी इंतजामिया पंचायत मेंबरों के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद इंतजामिया मंगली को सोमवार के रोज इस मसले को हल करने में राजी करने में नाकाम रही। इसमें रघुनाथपुर महकमा हुक्मरान भी इसमें शामिल थे। मंगली की जानिब से बेल टूडू अपनी बरादरी के इजलास में शरीक हुए। मंगली से कहा गया है कि वो अपनी दस्तावेज की हिमायत में अराजी के कागजात पेश करें, क्योंकि इस कंपनी के पास 72 सिर्फ 1 हेक्टर जमीन रिकॉर्ड है, ताकि ईसीएल इंतजामिया जायजा ले सके। इसके बाद रघुनाथपुर महकमा के हुक्मरान देवा मोरगोशन से मुलाकात के बाद इस मामले में फैसला लेने पर इत्तेफाक किया गया था और मंगली ने धरना खत्म करना था। जब पूछा गया तो मंगली ने कहा कि मैं आज उठ भी नहीं रहा था, लेकिन इंतजामिया ने 15 दिन में इस मसले के हल के हवाले से दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन 15 दिन के बाद 16वें दिन में आज़ाद हूँ। अगर ये काम नहीं करता है तो मैं फिर से धरने पर बैठ जाऊंगी। में चला गया था, लेकिन आज तक मुआवजा के नाम पर उसे कुछ नहीं मिला। प्रशासन से कहा गया था तुम्हें नौकरी दी जाएगी, आज तक उसे कुछ नहीं मिला है। आज हमारे बीच में है मंगली माडी। कल यह आमरण अनशन पर बैठी थी, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद कल रात 9 बजे यह अनशन से उठ बैठी है। अब क्यों उठी, क्या इसके सामने समस्या और क्या लोगों ने बोला, उसके बारे में मंगली माडी। तो कल कै बजे धरना से उठी है? साढ़े 8 बजे। उस समय कितने लोग वहाँ उपस्थित थे? प्रशासन था और भी लोग था, नेता लोग भी था। नेता लोग भी। तो वो क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन भी खाता में लिख लिया जे, और वीडियो से एसडीओ से फ़ोन किया था। एसडीओ बोलता आपको ज़मीन कम है ना, कहता बोलती ना मैडम ज़मीन कम नहीं है, ज़मीन 2 एकड़ 46 है, ये रजिस्टर में कम किया है। फिर हमको रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए फिर हमको चिट्ठी दिया है रिकॉर्ड जमा करो। हम पूरा हरदम हम हंगार स्टम बोलता है तो कौन बोलते हैं। प्रशासन आपको क्या बात बोला कल, तब आपने धरना खत्म किया? वो प्रशासन तो वो बोलता है जे, वो प्रशासन बोलता है ये टाइम दे दो, हम तो उठ भी नहीं करता रहा। तो वो बोलता है ना हाँ। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222. उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी में डूबकर कुल्टी के रिहायशी 26 साला बीएसएफ जवान की मौत के बाद मंगल के रोज इसके खाकी को फौजी एजाज के साथ बंदूक की सलामी देकर श्री माँ छमस्टिका घाट महाकरियो मिटोरियम के किनारे पर दिया गया। धीसलगढ़ में दामोदर नदी का इनकी पोस्टिंग राजस्थान के जैसलमेर में थी। इसके मामू ने बताया कि कुछ दिन कबल बीएसएफ का जवान रितेश यादव छुट्टियों के दौरान बलिया जिला के मोहम्मदपुर में अपनी भाभी की शादी के लिए आया था। गांव के करीब जहां वो अपने बहनोई हरिओम यादव के साथ गरीब नदी में नहाने के लिए श्री रामपुर घाट गया था। इस दौरान नहाते हुए उसका पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गए।
मंगल के रोज रितेश यादव की लाश को एम्बुलेंस के जरिए कुल्टी लाया गया था, जहां से इसे बीएसएफ के जवानों ने दीसरगढ़ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। रितेश की शादी तकरीबन 4 साल कबल हुई थी। इनका एक 3 साला बेटा भी है। इसका छोटा भाई भी फौज में है। उसकी मौत की वजह से कुंभा के अफराद बुरी हालत में हैं। साल चले गए वहाँ पे। इनका शादी मैंने साले का शादी था। कहाँ पर? बलिया में जी। और शादी होने के बाद अपने साले के साथ और 2-4 लोग गए गंगा जी नहाने के लिए, और नहाने के दरमियान ही इनकी साला डूबने लगा और साले को बचाने के लिए गए, भी डूबने लगा पानी में। हाँ, माने छोटा बालू को कोई बात नहीं है। नहीं, गंगा अच्छा, नदी में डूबे। ये कब की घटना है? ये परसों की घटना है, परसों गए। 30 तारीख रविवार। इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र है 26। इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? जैसलमेर। जैसलमेर में। और इनकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई। ऐसे कुल्टी में कहाँ के रहने वाले हैं? ऊपर कुल्टी बोहाल। ऊपर कुल्टी बोहाल, वार्ड नंबर 62। बाराबंकी के एमएलए ने बेदन उपाध्याय ने खराज अकीदत पेश किया। बाराबंकी के एमएलए ने कहा कि आज से 29 साल कबल 1 जून को इन्हें सीपीएम की हुर्मत फोर्सेस ने बेदर्दी से हलाक कर दिया था। लिहाजा हर साल इस नए साल में भी हम इनको सलामानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खराज अकीदत पेश करते हैं और हम इनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में हम चलेंगे। इस मौके पर सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर भोला सिंह, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी फाल्गुनी घसी कर्माकर, पंचायत समिति के सदर, नायब सदर परिवित मिश्रा और बहुत से दीगर मौजूद थे। গত 29 বছর আগে, এটা 29 বছর চলছে, আমাদের এখানকার সবচেয়ে প্রিয় যে কংগ্রেসের নেতা ছিল আমাদের স্বর্গীয় রতন মিশ্র এবং স্বর্গীয় পরেশ মণ্ডল, এখানকার প্রধানও ছিলেন। তো ওনাদেরকে 29 বছর আগে এখানে মার্ডার করা হয়েছিল, নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাদেরকে মনে রাখার জন্য তাদেরকে दुर्गापुर में बीजेपी के साबिक रहनुमा शंख विश्वास बीजेपी रहनुमा कोलकाता में इंतकाल कर गए। कुछ दिन पहले इस कोरोना में इन्फेक्शन से मुब्तला हो गए थे। कोरोना के बाद भी इसकी जिस्मानी हालत ठीक नहीं हो रही थी। वो कोलकाता के एक अस्पताल में जेर इलाज थे। मंगल की सुबह इनका इंतकाल हो गया। ये बात काबिल जिक्र है कि बाएं बाजू के मुहास की हुक्मरानी के दौरान वो बर्दवान जिला के मुतअद्दिद थानों के इंचार्ज थे। रियासत में इक़्तिदार में तब्दीली के बाद इन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने असेंबली इंतखाबात से चंद माह कबल ही बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इनके अचानक इंतकाल से इनके नेक मुवक्किरों में शोक की लहर दौड़ रही है। आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के तहत चंद्र चौहद मोड़ के करीब तेल से भरी हुई लॉरी के उलट जाने के सबब नेशनल हाईवे पर भारी जाम था। ज़राए के मुताबिक आंध्रा से 14 पहिए वाला ट्रक तेल लेकर थाना सलानपुर के इलाके में आइसक्रीम की फैक्ट्री जा रहा था। नदी पुलिस स्टेशन के तहत चंद्र चोर मोड़ के करीब कौमी शाहरा पर सुबह 10 बजे के करीब तेल से लदी लॉरी कंट्रोल खोने के बाद उलट गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही आसनसोल उत्तर पुलिस स्टेशन मौके पर पहुंच गई। इस वाक़े में ड्राइवर खलसी जख्मी हुआ। दोनों को इलाज के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस की काविशों की वजह से कौमी शाहरा पर जाम की सूरत हाल मामूल पर आ गई। জোরে বল, জোরে বল, কি হয়েছিল? দেবযানী ফুডের একটা গাড়ি, তেলের গাড়ি আসছিল আইসক্রিমের, ওটা কাজে লাগে। ওটাই ড্রাইভারের চোখলায় লেগে যাওয়ার কারণে ডিভাইডারের উপরে চাপিয়ে দেয়, পুরো পাল্টি খেয়ে যায় গাড়ি। মানে কখন ঘটেছে ঘটনাটা? সকাল 10টার সময়। মানে কোথায় যাচ্ছিল মালটায়, কোথায় যাচ্ছিল? এই আমার দেবযানী ফুড ইন্ডাস্ট্রি। কি আছে এটাতে? তেল আছে। আচ্ছা, কোথা থেকে আসছিল? আন্ধ্রা। ক্ষতি হয়েছে? কারো ক্ষতি হয়েছে? না না, কারো ক্ষতি হয়নি। ড্রাইভার ফেলাতে সব। मोहतरम वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुतासिर होकर रानीगंज कानून साज असेंबली के शरीक चेयरमैन ने आज रानीगंज कानून साज असेंबली के तहत रानीगंज टाउन में शेरशोल राजबारी चौराहा पर एमएलए के इक़दाम पर फ्री कम्युनिटी किचन सर्विस का इफ्तिताह किया। बनपुर में स्टील मजदूरों के अहदा के हवाले से तनख्वाहों के तस्फिये के लिए 54 माह का इंतज़ार एनजेसीएस सब कमेटी
के इजलास में फैसला किया जा सकता है। इजलास में बिलाखिर फैसला किया गया कि मैनेजमेंट यूनियन को मौसूल होने वाले ओहदे से मुतालिक एक नया मसूदा तैयार करेगी। INTUC के रहनुमाओं हरजीत सिंह और श्रीकांत शाह ने बताया कि मीटिंग में इंतजामिया ने इस 2 अहलकारों को S1 के ओहदे के मामले पर एक तजवीज़ पेश की। जूनियर टेक्नीशियन S3 से S5, इंजीनियरिंग एसोसिएट असिस्टेंट 6 से S8, सीनियर इंजीनियर एसोसिएट असिस्टेंट S11, S9 जूनियर इंजीनियर, जिसे INTUC ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जूनियर इंजीनियर नामजद S3 के अहलकारों को तलब करना बशमूल मुअज़्ज़िज़ ओहदा इस्तिलाह एसोसिएट स्टंट की निशानदेही करते हुए इंटॉक की जानिब से इसके बघेल और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के राजेशकर ने इसी में हिस्सा लिया। आसनसोल के बारे में NJCS SBECO कमेटी के इजलास से कबल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन जनरल सेक्रेटरी हरजीत सिंह ने स्टील मैनेजमेंट की जानिब से नए ओहदे की एक फहरिस्त पेश की। जमूरिया से दिलीप शॉ के मुताबिक जमूरिया में MLA ऑफिस का इफ्तिताह जमूरिया में 1 जून को शाम 4 बजे हुआ। रिवायती तौर पर एक मुकामी पंडित ने अमन व तरक्की के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। मौजूदीन आयोजित घटक इंतजामी बोर्ड ऑफ AMC के मेंबर साधन पाल, MLA हरेराम सिंह और दीगर रहनुमा मौजूद थे। खड़ा उतरने के लिए यहाँ बैठने का स्थान जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने आपस में विचार करके यहाँ पर जो है कार्यालय हम लोगों ने शुरू किया, उद्घाटन किया और ये कार्यालय से पूरा विधानसभा के हमारे जो जनता है उसका सेवा का मौका मिलेगा। जिस किसी को भी ज़रूरत होगा वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ प्रत्येक दिन हम अवेलेबल रहेंगे, हम रहेंगे और लोगों का काम करेंगे। आसनसोल डिवीज़न कोविड-19 से लड़ने के लिए एक और कदम। आसनसोल में JCD और दुर्गापुर स्टेशनों पर खुद कार तरीके से थर्मल स्कैनिंग मशीनों की तनसीब। आसनसोल में मुसाफिरों की हिफाजत के साथ साथ कोविड के फैलाव को रोकने के लिए डिवीज़नल रेलवे मैनेजर आसनसोल डिवीज़न श्री सुमित सरकान की फ़ाल क़यादत में जदीद और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। मुसाफिर को सेहत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आसनसोल JCD और दुर्गापुर स्टेशनों पर हाल ही में खुद कार थर्मल स्कैनिंग मशीनें लगाई गई हैं। ये सिस्टम तस्वीर के साथ दरवाजे पर रुके बगैर मुसाफिरों के दर्जा हरारत की फौरी स्कैनिंग में मुआविन है। अगर इनका दर्जा हरारत मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर जाता है तो दुरुस्तगी के साथ दूर से ही इनका पता लगाया जा सकता है। चूँकि मशीन ऑडियो और बसरी अलार्म सिस्टम से लगी हुई है, लिहाजा ये बज़र खुद ब खुद चालू हो जाएगी और मशकूक अलामात वाले मुसाफिरों के ख़िलाफ़ सुर्ख रोशनी की निशानदेही करेगी। ये निज़ाम खुद ब खुद भी पता लगाएगा कि कोई मुसाफिर मास्क के बगैर है या नहीं। चूँकि इस निज़ाम में तेज़ स्कैनिंग की सहूलत मौजूद है, मुसाफिरों की हरारती स्कैनिंग इनकी चलती पोजीशन में वक्त ज़ाया किए बगैर की जा सकती है। काबिल ज़िक्र की बात यह है कि इस तरह का आला गुज़िश्ता साल ही आसनसोल स्टेशन के दाखिल रास्ते पर लगाया गया है। अब इसी स्टेशन के खारजी नुक्ता पर इसी तरह का दूसरा आला भी लगाया जाएगा। मंगल के रोज़ रहमतनगर में एक मुकामी अफराद लटके हुए पाए गए। इसकी शनाख्त तकरीबन 52 साला के लगभग सैयद फैजुल हक के नाम से हुई। वो एक शॉप चला रहे थे। वो गैर शादीशुदा थे। इसकी खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हुई। इसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता था। कुछ अफराद ने बताया कि वो कुछ देर से परेशान थे। एक खुदकुशी नोट भी मिला है। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। ये कहा जाता है कि एक नई तहकीक में बताया गया है कि शेज़ोफ्रेनिया के शिकार नौजवान
बालिगों में खुदकुशी का खतरा सबसे ज़्यादा है और 65 साल या इससे ज़्यादा उम्र वालों में सबसे कम खतरात हैं। इस मुताले की खोज जरीद जामा साइकाट्रिस्ट में शाया की थी। कोलंबिया से होने वाले इस मुताले में सेज़ोफ्रेनिया की तशखीस शुदा बड़ों की एक बड़ी आबादी देखने में आई। इसने पाया कि सबसे कम उम्र ग्रुप 18 से 34 साल में सबसे ज़्यादा खुदकुशी का खतरा था और 65 साल या इससे ज़्यादा उम्र वालों में सबसे कम खुदकुशी का खतरा था। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रघुनाथपुर तृणमूल के एमएलए पूर्णचंद्र बोरी ने मंगल के रोज जिला पुरुलिया के संतोड़िया ब्लॉक के इलाके में मुरादी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। मालूमात के मुताबिक साबिक एमएलए ने हेल्थ सेंटर का दौरा किया और अस्पताल का जायजा लिया और अस्पताल हुकाम से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। बाद में इन्होंने नामानिगारों को बताया कि वो कोरोना वबाई अमराज के दौरान मुकामी लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के मुआयना कर रहे हैं। अगर अस्पताल के हुकाम को किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो मैं इनके साथ रहने और किसी भी किस्म की परेशानी के लिए हर तरफ से मदद फराहम करने का यकीन दिलाता हूँ। স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ডাক্তার বিএমএসটি আছেন, নার্স সবার সঙ্গে কথা বলেছি আমরা, যাতে করে এই এলাকার সাতরি ব্লকের এই সাব সেন্টারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই যাতে করে কোনো মানুষের অসুবিধা সুবিধা সেগুলো একটা খোঁজখবর নিলাম এবং যাতে করে এই করোনা মহামারীতে স্বাস্থ্য পরিষেবাই একমাত্র উপায়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এসেছি যাতে করে কোথাও কারো মানুষের অসুবিধা না হয়। আমরা সবাই টিম ছাত্র আমাদের যুব সকলেই মিলে আমরা জেলা থেকে আমাদের ক্রিশ্চিয়ান মাইনরিটি সেলের সভাপতি সবাই এখানে উপস্থিত আমরা পরিদর্শন করলাম এবং খুব ভালো লেগেছে, যাতে করে কোনো সমস্যা না হয়। আমরা কথা বললাম এবং ওনাদের সমস্যা সেগুলো শুনলাম, যাতে কী অসুবিধা আছে সেগুলো আমরা শুনলাম। আমরা চেষ্টা করি যাতে একটা স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা যায়, যাতে করে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলো বা আমাদের আসবাবপত্র যেগুলো আছে সেগুলো সবারই দাবি যদি একটা স্যানিটাইজ করা যায়। আমি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলবো এবং যাতে করে অতি সত্ত্বর এই স্যানিটাইজের ব্যবস্থা করা যায়, কারণ আমাদের এখানে প্রচুর ছেলেমেয়ে যারা কাজ করছেন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে যুক্ত, সরকারি বেসরকারি অনেক স্বেচ্ছাসেবী। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, द लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन द लाइफ बिहाइंड यू। सामने वाली ज़िंदगी आपके पीछे की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अहम है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम।